साहिब जीओ। महला तीजा। हौमै जगत भुलाया, दुरमत बिख्या बेकार। सतगुर मिलै तां नदर होए, मनमुख अंध अंधियार। नानक आपे मेल लए, जिसनो शब्द लाए प्यार। नानक आपे मेल लए, जिसनो शब्द लाए प्यार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग चबर तख्त दे मालक, बाणी के बोहित भगत वशल, पतित पावन, कृपा निधान, जुगो जुग अटल, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, महाराज जियां दी संगत विच अमृत वेले तो हाजरी भर रहे जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो, जिन्हां ने संगत विच जुड़ना कीता है। वडभागी हर संगत पावै, भागहीण प्रम चोटां खावै। बिन भागां सतसंग न लभै, बिन संगत मैल भरीजै जियो। जो भी प्राणी संगत विच आउंदा है वो वड्डे भागां वाला बन जांदा है। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। बहुत ही वडभागे हाँ जो पावन श्लोक आप जी ने श्रवण किया है। तीसरे पातशाह धन गुरु अमरदास महाराज श्लोक दियां आरंभलियां पंक्तियां च समझाउणा करते हन। महला तीजा। हौमै जगत भुलाया, दुरमत बिख्या बेकार। यह जो जगत है, जगत नू हौमे ने, हंकार ने कुराए पाया होया है। हौमै जगत दुरमत बिख्या बेकार। दुरमत भैड़ी मत, बिख्या माया दी जहर, विषय विकारां दी जहर। दुरमत बिख्या बेकार। पहली तुक दे विच सतगुरां ने बचन कीता कि हौमे भैड़ी मत, माया विकार, इन्हां ने इस जगत नू सही रस्ते तो कुराए पाया है। हौमै जगत भुलाया, दुरमत बिख्या बेकार।
सुखी बसै मस्कीनिया, आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले। हौमे दे बारे गुरु अर्जन पातशाह दे बचन आपां पढ़दे हां। जो प्राणी निमरता विच रहिंदे ने, सुखी बसै मस्कीनिया, आप निवार तले। जिन्हां ने अपना आप छड्ड दिता, हौमे छड्ड दित्ती। पर जिहड़े हौमे च रहिंदे ने, बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले। वो दुनिया दे गर्भ दे विच दुखी रहिंदे ने, संसार विच रहिंदे ने, पर हंकार दे करके वो दुख भोगदे हन। हौं विच आया, हौं विच गया, हौं विच जम्मिया, हौं विच मुआ। हौं दे विच जम रहे हन, हौं दे विच मर रहे हन। सतगुरु बाणी विच भी किरपा करदे ने कि जे तू अपने जीवन नूं मुक्त करना चाहुंदा, प्रभ की आग्या, कहंदे ने जे जीवन नूं मुक्त करना चाहुंदा, प्रभ की आग्या आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै। तैसा हरख तैसा उसोग, सदा आनंदता नहीं वियोग। मालिक दी आग्या नूं मिठा करके मनना कर। प्रभ की आग्या आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै। मिठा करके मन्नेगा, खुशी ते गमी तेनू बराबर लगेगी। सोना मिट्टी इनू एक करके जान लवेंगा। तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद ता नाही वियोग। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान। जो वरताए साई जुगत, नानक ओह पुरख कहिए जीवन मुक्त। वो जीव मुक्त हो जांदा जिहड़ा राजे नूं गरीब नूं एक करके जाणदा है, जिहड़ा मान अपमान विच इक्को जिहा रहिंदा है। पर साहब किरपा कर रहे ने कि विषय विकारां ने मनुख नूं सही रस्ते तो भटकाया है। एक बादशाह, उसदे 3 पुत्र हन। बादशाह ने सोचिया इन्हां तिन्हां दे विचों हुण मैं किस नूं राज गद्दी देना करां। बादशाह बजुर्ग हो चुके है। बादशाह ने अपने वजीर नूं कह दिता कि तुसी तिन्हां पुत्रां चों चुनो कि मैं किस नूं राज गद्दी देना करां, किस नूं हुण बादशाह बनावां। वजीर सियाणा सी, उसने सोचिया कि जे मैं वड्डे पुत्र दा नां लवांगा ते 2 छोटे मेरे नालों नाराज हो जाणगे। जे मैं विचकारले दा नां रवांगा ते वड्डा ते सब तो छोटा वो नाराज हो जाएगा। ते जे छोटे दा नां लवांगा कि इनू राजा बनाऊं ते वड्डे नाराज हो जाणगे। वजीर ने राजे दे बादशाह दे 3 पुत्रां नूं एक परीक्षा पा दित्ती। एक 100 रुपया 3 पुत्रां नूं दे दिता, 100 रुपया। ते कहना कीता कि 1 हफ्ते दे विच 100 रुपये दे नाल जिहड़ा भी एक कमरे नूं भर देवेगा, उसनूं राजा, उसनूं बादशाह बनाया जाएगा। राज गद्दी उन्नूं मिलेगी। वड्डा पुत्र
100 रुपया लैके अपने मित्रां को पहुँचे है। इहदे मित्र जिहड़े ने उन्हां नूं जाके पुछिया कि मैं बादशाह बन सकना, पर एक शर्त है, एक कमरे नूं 100 रुपये नाल भरना है। इस ते मित्र सलाह दिंदे ने, भलिया इदां कर, इस 100 रुपये नाल तू जुआ खेड, 100 रुपये तो हज़ारां हो जाणगे, हज़ारां तो लखां हो जाणगे, ते तू समान लिया के कमरे नाल भर दवीं, समान खरीदी। जदों ये जुआ खेडन गया, 100 रुपया जुए दे विच हार गया। अगे दूसरे पुत्र की वारी आई, वो भी अपने मित्रां को गया। मित्रां नूं जाके दसिया कि 100 रुपये नाल एक कमरा भरना है। मित्रां ने सलाह दिती, तू इदां कर, जिहड़े शहर दे विच कूड़ा चुकण वाले ने, तू कूड़ा चुकण वालियां नूं ये पैसे दे दे, वो कूड़े दे नाल कमरे नूं भर देणगे। इन्हें इदां ही कीता। जो कूड़ा चुकण वाले सन उन्हां नूं 100 रुपया दिता, उन्होंने कमरे नूं भर दिता कूड़े नाल। हुण वारी आई सब तो छोटे पुत्र दी। उहदे जिहड़े मित्र सन वो सतसंगी सन, वो सतसंग करन वाले सन। हुण इसने भी सब तो छोटे पुत्र ने अपने मित्रां नूं पुछिया कि मैनूं दसो मैं किवें कमरे नूं भरां। ते मित्रां ने सलाह दिती, तू एक मोमबत्ती, एक डब्बी लैके रात दे समय जदों हनेरा होवेगा, हनेरे दे समय डब्बी दी तील नूं बाल के मोमबत्ती नूं जगा देवीं, ते कमरा जिहड़ा है प्रकाश दे नाल भर जावेगा। छोटे पुत्र ने इस तरीके नाल कीता। वजीर नूं अते अपने पिता नूं रात के समय एक उसे कमरे च लैके गया, ते मोमबत्ती नूं डब्बी दी तील बाली है, मोमबत्ती नूं ला दिती है, ते मोमबत्ती जग गई है। कमरा जिहड़ा है प्रकाश दे नाल भर गया है। वजीर बड़ा खुश है, बादशाह बड़ा खुश है। हुण वजीर ने दूजे पुत्रां नूं भी बुलाया है कि तुहानूं राजगद्दी नहीं मिलेगी। वड्डे पुत्र नूं आखिया कि जे तैनूं बादशाह बना दिता गया ते तू सब कुछ जुए दे विच हार जावेंगा। ते जे विचकारले पुत्र नूं आखिया कि जे तैनूं बादशाह बनाया ते तू राज दे विच गंदगी ही फैलावेंगा। ते तीजा पुत्र जिहड़ा छोटा सी, ये चानण करेगा, ये सेवा करेगा। विच दुनिया सेव कमाई है, तां दरगाह वैसण पाई है। इस तरीके नाल एक कहानी साडे ते भी टुकदी है। कई मनुख जिहड़े ने रब दे दिते सवासां नूं वो जुए विच हार के चले जांदे ने। ऐसा जग देखिया जुआरी, सब सुख मांगे नाम विसारी। ये जिहड़ा जगत है, सब कहंदे मैं वेखिया, हरेक बंदा सुख मंगदा है पर नाम नहीं मंगदा। कदे भी सतगुरां को बंदा आके ये नहीं मंगदा कि पातशाह मेरी झोली विच संतोख पा दिओ, मेरे जीवन च संतोख नहीं है, पा दिओ मेरी झोली च। मेरे जीवन विच निमरता नहीं है, पा दिओ मेरी झोली विच निमरता। मेरी जबान मिठा नहीं बोलदी, ते कृपा करो मेरी झोली च पा दो ये दात, मेरी जबान मिठा बोले।
दुनियावी दातां बंदा मंगदा है, ऐसा जग देखिया जुवारी, सब सुख मंगै नाम विसारी। ये मालक दा जिहड़ा नाम है, विरले ने जिहड़े नाम मंगदे ने, इस नूं नाम आखिया है। बाणी ने चंगे गुणां नूं नाम आखिया। जो भी ये नाम मंगेगा वो जन्म नूं जूए विच नहीं हारेगा। जियो निर्मल बाहरों निर्मल, बाहरों तां निर्मल, जियो निर्मल, सतगुरु ते करनी कमाणी। वो फिर सतगुरु दी करनी, सतगुरु दे हुक्म नूं कमाउंदा है। पर जिहड़ा जियो मैले बाहरों निर्मल, बाहरों तां निर्मल, जियो मैले, तिनी जन्म जूए हारिया। ऐसा मनुख जिहड़ा बाहरों ते निर्मल है पर अंदरों मैला है, ऐसा जीव इस मनुखा जन्म नूं जूए दे विच हार जांदा है। जिवें वड्डे पुत्र ने 100 रुपया जूए विच हार दिता, उस नूं निराशता प्राप्त हुई, क्योंकि जदों बंदा जूआ खेडदा है इनू लगदा है मैं जित जावांगा, पर जदों हार जांदा है फिर पछतावा हुंदा है। फिर भी एक जूआ खेडण वाला बंदा जुआरियां दी संगत नूं छड्डदा नहीं। अगले दूजे पुत्र वाल आपां वेखीए, उन्हें कमरा ते भरिया पर गंदगी दे नाल। इस तरीके नाल सतगुरां ने हुण मनुख नूं समझाउणा कीता। मनुख ने भी अपना जिहड़ा शरीर है ना, ये भरिया ते है विकारां दे नाल। 5 चोर काम क्रोध लोभ मोह हंकार, इन्हां दी गंदगी इहदे अंदर है ते इन्हां दे मगर तुर के मनुख अपना जीवन बतीत कर रहा है। इहदा सुभाव बचपन तो जैसा बन गया, उसनूं बदलण दी ये कोशिश नहीं कर रहा कि मैं कोशिश करके गुरु दा हुक्म मन के अपने आप नूं बदल लवां। भाई गुरदास जी समझाउंदे ने, कहंदे ने एक बिल्ला वो कहना करदा है कि मैं अज तो बाद चूहे खाने छड्ड दित्ते, पर हुण उहदा सुभाव है, कहंदा हैगा कि मैं चूहे खाने छड्ड दित्ते ने, पर कहंदे जदों ही वो चूहे नूं वेखदा है ना, उहनूं भुल जांदा है कि मैं प्रण कीता है। जैसे तो कहे मझार करूँ ना आहार मास, मूसा देख दौरे धीर ना धरत है। जदों चूहे नूं वेखदा धीरज नहीं धरदा। फिर भाई गुरदास जी समझाउंदे ने, कहंदे ने एक कां हंसां दी संगत विच जाके बहिंदा। हंस जिहड़े ने मोती चुगदे ने, पर हंस कां दा जिहड़ा सुभाव है वो गंदगी नूं खाना है। हंसां दी संगत विच जाके भी कां जिहड़ा है वो गंदगी नूं चित भरिया है। अगली उदाहरण च भाई गुरदास जी कृपा करते ने, कहंदे एक गिद्दड़ वो भी कहंदा कि अज तो बाद मैं उच्ची आवाज़ च नहीं बोलांगा। जिद्दां मेरे साथी उच्ची आवाज़ च बोलते ने, कहंदे मैं नहीं बोलांगा उच्ची आवाज़ विच। कह लैंदा, पर जदों अपने मित्रां दी आवाज़ नूं सुणदा उच्ची उच्ची वो कूकदे ने, उन्हां दी आवाज़ नूं सुण के ये भी फिर उच्ची उच्ची बोलना शुरू कर दिंदा है। इस तरीके नाल साडी हालत है। आपां भी कह दिंदे महाराज नूं आके कि महाराज अगे तो मैं आ माड़े काम नहीं करांगा। एक बारी बंदा कह दिंदा कि महाराज नहीं करांगा, पर इहदा सुभाव जिहड़ा बनिया है ना, फिर भाई गुरदास जी कहंदे मैं पराया धन नहीं चुरावांगा, मैं किसी नाल धोखा नहीं करांगा, बेईमानी नहीं करांगा। कहंदे मैं पराए रूप नूं नहीं तकांगा, पराई इस्त्री नूं स्पर्श नहीं करांगा। कहंदा हैगा, पर कहंदे जदों इनू मौका मिलता है ना,
कहंदे टलदा नहीं अपनी आदत तो। तैसे पर तन त्रिदोख दोख त्रिदोख मन कहत है छाड़ियो, कहंदे छड्डे ने पर टेव ना टरत है, टलदा नहीं। सो रोज मनुख नूं अरदास करनी पवेगी, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, रोज जिन्ना तक अंदरों जो माड़ी बिरती है ना, जो माड़ी मत है, ये दूर नहीं ना हो जाती, उन्ना तक रोज बेनती करनी पवेगी, महाराज तुसीं जिवें भाई जोगे दी रखिया कीती, इस तरीके नाल साडी रखिया करो। आओ रल मिल के सतगुरां दे अगे बेनती करिए। 2 बार दास पढ़ेगा ते 2 बार तुसी पावन पंक्तियां नूं पढ़ना है। तुम करो दया मेरे साईं, 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 तुम ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर, ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद ध्याई, सदा सदा तुद ध्याई। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम पातशाह कहंदे रोज ये तेनू अरदास करनी पवेगी। महाराज तुसीं अपनी दया करो, मेहर करो, कृपा करो, तुम करो दया मेरे साईं, ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद ध्याई। अपनी मत दे दिओ ते मैं सदा तुहाडी मत लैके अपने जीवन नूं तोरां, क्योंकि तुहाडी मत तो बिना अज दे हुक्म विच भी गुरु रामदास महाराज ने समझाउणा कीता, जिन हर हिरदे नाम न बसियो, तिन मात कीजे हर बांझा, तिन सुन्नी देह फिरै बिन नामै, ओए खप खप मोए करांझा। कहंदे जिन्ना मनुखा ने सतगुरु दी मत नूं नहीं लिया, उन्हां दी मत फिर बांझ रहिंदी है। साडी मत नूं किया गया है मां, जिहड़ा इत्थे सतगुरां ने लफ्ज वरते है, ये साडी मत वास्ते वरते है। मत नूं किया गया है मां। बाणी च भी गुरु पातशाह ने बचन कीते ने, माता मत पिता संतोख। माता जिहड़ी है गुरु दी मत है ते पिता साडा संतोख है। जिन हर हिरदे नाम ना बसियो, जिन्हां ने सतगुरां दे बचन नहीं मन्ने, पातशाह कहंदे उन्हां दी मत जिहड़ी बांझ रहिंदी है। हुण मत किवें बांझ रहिंदी है? मत दे घर कोई धी पुत्त दा जन्म नहीं हुंदा। हुण किहड़े धी पुत्त ने मत दे घर जिन्हां जन्म लैणा है? मत दे घर चंगे गुण जिहड़े ने ना, उन्हां दा जन्म नहीं हुंदा, चंगे गुणां दा। ते जिहड़ा जीव सतगुरु दी मत लवेगा, उहदी मत बांझ नहीं रवेगी, उस दी मत विच चंगे गुणां दा जन्म होवेगा, उहदी मत विच संतोख रूपी पिता आ जावेगा, उस दी मत विच निम्रता आ जावेगी, सहनशीलता आ जावेगी। पर सतगुरां दे बचन मन्नणे पैणगे। पातशाह इत्थे समझा रहे ने कि जगत जिहड़ा है हौमे करके, भैड़ी मत करके
विखिया करके विकारां करके भुलिया होया। ते बाबा कबीर जी भी समझाउंदे ने, कहंदे कबीर मन जाने सब बात, जानत ही औगन करे, काहे की कुसलात, हाथ दीप कुए परै। एक वो मनुख ने जिन्हां नूं पता नहीं है कि आ रस्ता ठीक नहीं है, वो गुरु प्यारिओ उन्हां दा कोई नुकसान हो जावे रस्ते च जांदियां, बंदा कह सकदा मैं पहली वारी जा रहा सी, मैनूं पता नहीं सी। पर एक वो बंदा जिहड़ा एक रस्ते थाणी कई वारी गया है, उन्होंने पता है इत्थे टोआ आउणा, इत्थे जंप बनाया होया, मैं रोक के लंघना है, ध्यान नाल लंघना है। पर एक वो जिन्हों पता रस्ते का, ते एक वो जिन्हों नहीं पता। जिन्हों नहीं पता उहदा कोई नुकसान हो जावे, बंदा कह सकदा मैं पहली वारी जा रहा सी। पर एक वो जिहड़ा रोज जा रहा है, वो अपना नुकसान कर बए ते आपां कह दिंने भलिया तूं ते इस रस्ते दा वाकिफ सी। इस तरीके नाल बाबा कबीर जी कहंदे आपां नूं पता है अवगण माड़े ने, कबीर मन जाने सब बात, पता आपां नूं हैगा। पर कई जान बुझ के औगण कर रहे ने, जानत ही औगण करे, काहे की कुसलात, हाथ दीप कुए परै। भगत जी कहते ने तू दीवा हाथ ते रखे ते खूह दे विच डिग रहे हैं, विषय विकारां दे खूह दे विच डिग रहे हैं। साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा में चूक, अंधे एक ना ला गई, ज्यों बांस बजाइए फूक। हुण सतगुरु की करेगा जे साडे विच ही उकाई आ, क्योंकि सतगुरु सानू सिक्ख्या दे सकदा है। सिक्ख्या नूं मनना ये साडे लई है, मन लवांगे ते पातशाह कहंदे तर जावांगे, नहीं मनांगे ते किदां दी आपां दी हालत होवेगी। जिवें बाउंसरी दे विच जदों फूक मारी जाती है वह वजदी है, अगों दी फूक मारी जाती है, पिछों दी फूक निकल जाती है। इस तरीके नाल जिहड़ा हंकारी बंदा है वह गुरु की सिक्ख्या नूं एक कान राहीं सुणदा ते दूजे राहीं बाहर कढ दिंदा, मनदा नहीं है। हुण गुरु का तो कोई कसूर नहीं ना, सतगुरां ने तो सानू सिक्ख्या दे दिती। साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा में चूक, अंधे एक ना लाग गई, ज्यों बांस बजाइए फूक। सो सानू खुद गुरु पातशाह के बचनों की कमाई करनी पवेगी। हर हर करें नित कपट कमावें, हिरदा शुद्ध ना होई, अन दिन कर्म करें बहु तेरे, सुपने सुख ना होई। कई मनुख हर हर करते ने, बाणी पढ़ते ने, बाणी विचारते ने, पर अमल नहीं कर रहे। पातशाह कहते ने अमल करन तो बिना कहते तेरा हिरदा जिहड़ा है शुद्ध नहीं हो सकता। जदों ही तू अमल करेगा तेरा हिरदा शुद्ध होवेगा, जदों तू अमल नहीं करेगा ते तेनू जदों रात नू सुपने आने ने ना, ते पातशाह कहते सुपने विच भी बंदे नू सुख नहीं मिलता, क्योंकि जो बंदे ने चितविया हुंदा है ना अंदर, उदां दा सुपना आउंदा है ते सुपने विच भी बंदा डरदा है कि मेरे नाल की हो रहा। अन दिन कर्म करें वो तेरे, सुपने सुख ना होई। सो मनुख नू सुचेत होना पवेगा। ये ना हो जावे कि साडा एक कीमती जन्म कौडियां दे भाव लंघ जावे, साडी उम्र सुत्तियां ही लंघ जावे,
क्योंकि गुरु ने सानू सिक्ख्या देनी है, मननी आपां कोशिश करांगे तो गुरु प्यारिओ कामयाब हो जावांगे, ते जे नहीं मनांगे फिर किवें उम्र लंघ जाएगी। पढ़ो रल मिल के सतगुरां दे पावन बचन। रैण गवाई सोए कै, रैण गवाई सोए कै, दिवस गवाया खाए, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है, हीरे जैसा जन्म है, कौडी बदले जाए, कौडी बदले जाए, जिमें पातशाह ने समझाया, अंधे एक ना लाग गई ज्यों बांस बजाइए फूक। जिहड़ा बंदा हंकारी है ना, वो मन करके अन्ना है। ऐसा मनुख एक कन राही बचन सुनदा, दूजे राही बाहर कढ़ दिंदा, मनदा नहीं है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह कोल भाई लाल सिंह आए ने, ते भाई लाल सिंह ने सतगुरां नूं एक ढाल भेटा कीती। सतगुरां ने, सिखां ने उस ढाल की प्रशंसा की, ते भाई लाल सिंह दे अंदर हंकार आ गया। भाई लाल सिंह कहन लगा कि ये जिहड़ी ढाल मैं बनाई आ, ये होर नहीं कोई बना सकदा। जदों ये बचन कीते ते सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहन लगे, भाई लाल सिंह तू अपनी ढाल जिहड़ी कह रहे हैं, आपां इहदा फिर हुण निशाना परखना है। कहन लगा ये टुट नहीं सकदी हंकार दे विच। पातशाह कहन लगे कि आपां निशाना परखना है। कहन लगा परख लो, क्योंकि जदों बंदे च हंकार आ जाता है ना, फिर इनू समझ नहीं आती कुछ भी। माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द ना सुने बो रोल कचोला। सतगुरु जी कहन लगे, लाल सिंह तू कल नू आवी, आपां तेरी ढाल ते परख लवांगे। घर गया, जाके पत्नी नू दसिया कि मैं सतगुरां नू ढाल भेटा कीती है, ते सतगुरु ने निशाना परखना है। ते घर वाली बड़ी सियाणी सी, कहन लगी, पति जी हंकार दा ते ढाल दा मुकाबला नहीं हो सकता। तुसी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जे उन्हां दे कोलों ये निशाना कहिंदे हो, असीं इहदे उत्ते सहार लवांगे, ढाल उत्ते ये हंकार तुहाडे विच है। समझ आ गई भाई लाल सिंह नूं, अते जाके फिर सतगुरां नूं बेनती कीती, पातशाह मेरे मस्तक ते मेहर भरिया हथ रखो, मैं भुल गया सी। सतगुरु ने कहना कीता भाई लाल सिंह नूं कि जो तेरे विच हंकार सी वो हुण दूर होया, क्योंकि कोई भी आपां भेटा करदे आ, भेटा करके साडे विच हंकार ना आवे। कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। हुण पत्नी ने समझाया, भाई लाल सिंह नूं समझ आ गई। आपां भी गुरु प्यारिओ जे हंकार च रवांगे, एक कन राही बंदा बचन सुनेगा, दूजे राही बाहर कढ़ दवेगा। कहंदे एक मनुख ने 3 मूर्तियां बनाईयां, ते 3 मूर्तियां दे विच उन्हें ने दूरों दूरों लोकां नूं सद्दिया कि जिहड़ा भी इन्हां च फर्क कढ़ेगा उन्हूं इनाम दिता जाएगा, पैसे दिते जाणगे। बड़ी दूरों दूरों लोग आउंदे ने उन्हां मूर्तियां च फर्क कढ़ण वास्ते।
किसी नूं पता नहीं लगता। कहंदे एक गुरमुख प्यारा वो भी पहुंचिया, उन्हें 3 एक तीला लिया अते पहली मूर्ति के कन विच तीला पाया, वो दूजे कन राही बाहर निकल गया। जिन्हें मूर्तियां बनाईयां सी कहण लगे तेरी पहली मूर्ति भी सही नहीं, दूजी मूर्ति के कन च तीला पाया मूँह राही बाहर निकल गया, कहंदे ये भी सही नहीं। हुण तीजी मूर्ति के कन च तीला पाया सीधा हिरदे च चलिया गया, कहंदे ये मूर्ति च फर्क है। हुण आपां भी वेखना आपां किहड़ी मूर्ति चाहुंदे आ, पहली चाहुंदे आ, दूजी चाहुंदे आ कि तीजी चाहुंदे आ। आपां इदां तां नहीं करदे गुरु दे बचन एक कन राही सुन के दूजे कन राही बाहर कढ दित्ते, जां कन राही सुन के मूँह राही बाहर कढ दित्ते। जे तीजी मूर्ति चाहुंदे आ कन राही सुन के ते अपने हिरदे विच लैके जाने आ ना ते परवान हा, ते जे नहीं ते पातशाह कहंदे फिर तेरा जन्म हौमे विच, भैड़ी मत विच, विषय विकारां विच, पापां विच तेरा जीवन लंघ जावेगा। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह, उन्हां कोल भी एक सिख आया, आके बेनती की कि सतगुरु जी कल दोपहर के समय मेरे घर आयो ते आके प्रशादा छकियो। ते नाल ही कहन लगा पातशाह मेरे घर नूं 2 गलियां जांदियां ने, एक विच दी गली जांदी है, एक उपर दी गली जांदी है, ते तुसीं इदां करियो विच वाली गली ना आयो, उपर दी गली आयो। सतगुरु जी कहन लगे भाई राम सिंह आपां उपर दी गली आ जावांगे। जदों दोपहर का समा होया अगले दिन सतगुरु ते कुछ सिख भाई राम सिंह दे घर नूं तुर पए ने। विचली गली दे विच एक बजुर्ग माता वो अरदासां करदी है कि सतगुरु जी विचली गली आयो ते मेरे कोलों ठंडा जल छकियो। सतगुरां ने जाना उपर दी गली सी, पर जदों माता ने अरदासां कीतियां सतगुरु हुण विचली गली हो गए ने, ते उस माता कोलों ठंडा जल छकिया। माता जी ने सतगुरां नूं नमस्कार कीती, मत्था टेकिया। पातशाह हुण भाई राम सिंह दे घर अंदर दाखल हुए ने। एक घर है उन्होंने 2 पौड़ियां लाइयां ने। पातशाह ते सिख पौड़ी राही उपर चबारे ते पहुंच गए ने। भाई राम सिंह ने सतगुरां नूं पलंग ते विराजमान होने वास्ते आखिए, सतगुरु विराजमान हुए ने, सिख बैठ गए ने। एक बच्चा भी पौड़ी चढ़ के वो भी चबारे ते आ पहुंचया। सतगुरां ने उस बच्चे नूं अपनी गोद विच बिठा लिया, उस बच्चे ते किरपा कर रहे ने, उस बच्चे नूं असीसां दे रहे ने। ते जदों भाई राम सिंह ने वेखिया कि सतगुरु आए मेरे घर ने ते असीसां गवांढियां दे बच्चे नूं दे रहे ने, अंदर ही अंदर ईरखा करन लग पिया। जिवें आपां दा भी सुभाअ है, आपां भी गुरु प्यारे अगले दे सुख नूं वेख के बंदा दुखी हो जाता है। जो रब ने बंदे नूं दित्ता इहदे करके ये दुखी नहीं है, ये दुखी है कि गवांढी नूं कोई ज्यादा दित्ता है। सो सतगुरु जी जदों बच्चे नूं असीसां दे रहे ने ते भाई राम सिंह अंदर ही अंदर ईरखा कर लग पिया कि आए मेरे घर ने ते बख्शां गवांढी दे बच्चे ते कर रहे ने। सतगुरां नूं कहण लगा कि पातशाह लंगर तैयार है, लंगर छको। सतगुरु इहदे अंदर दी जाण गए कि इहदे अंदर ते ईरखा चल रही है। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। पातशाह ने कह दिता भाई राम सिंह आपां तेरे को कुछ प्रश्न पुछने ने, इन्हां दा सही सही उत्तर दवी, फिर तेरे घर दा लंगर छकांगे। सतगुरां ने पहला प्रश्न किया, कहन लगे तू सानू कह के आया सी विचली गली ना आयो, विचली गली च आपां नूं एक बजुर्ग माता मिली है, कौन आ? कहन लगा पातशाह मेरी मां है, मेरी मां नाल बनदी नहीं है, तां तुहानूं मैं कह के आया सी विचली गली ना आयो।
फिर सतगुरां ने दूजा प्रश्न किया कि एक घर है, इनू 2 पौड़ियां लाइया ने। कहन लगा सतगुरु एक मेरा भरा है ते मेरी अपने भरा नाल भी नहीं बनती, इस करके घर नू 2 पौड़ियां लाइया ने। पातशाह ने हुण तीजा प्रश्न किया। कहन लगे जिहड़ा बच्चा साडी गोद विच बैठे ये कौन आ? कहंदे पातशाह ये गवांढियां दा बच्चा है ते मेरी गवांढियां नाल भी नहीं बनती। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहन लगे राम सिंह आपां तेरे घर दा लंगर नहीं छकना, क्योंकि जे तेरी मां नाल नहीं बनी, भरा नाल नहीं बनी, एक कंध दा फासला गवांढी दा गवांढी नाल नहीं बनी ते तेरी साडे नाल भी नहीं बननी। भाई राम सिंह रो पिया कि सतगुरु मैं की करा? पातशाह कहन लगे कि सबना को माफी मंग, सबना नू मना के लिया। भाई राम सिंह ने मां को माफी मंगी, भरा को माफी मंगी, गवांढियां को माफी मंगी, सब चुबारे ते आ पहुंचे ने। पातशाह कहन लगे राम सिंह हुण लंगर भी तैयार आ ते लंगर नू छकाउण वाला भी तैयार आ, हुण तू तैयार होया, आपां भी गुरु प्यारे हो। सतगुरु इस श्लोक अंदर भी समझा रहे ने कि हौमे दे करके, भैड़ी मत करके, विषय विकारां करके बंदा कुराए पिया रहिंदा है। बंदा कहंदा मैं नहीं भरा को माफ़ी मंगनी, मैं नहीं मां को माफ़ी मंगनी, गवांढियां को माफ़ी मंगनी, ये मेरे अगे आके झुकना, मैं नहीं मंगनी किसी को माफ़ी। पर पातशाह कहंदे ने जे जीवन नू सफल करना है फिर तेनू हंकार छड्डना पैना है, क्योंकि एक दिन ऐसा आ जाना है जदों तू दुनिया तो तुर पैना है। ते पातशाह कहंदे ने जिदण तू तुर पिया दुनिया तो, अकाल चलाना कर गया, उस दिन तेनू किसी ने नहीं कहना कि भरा को माफी मंग ला, गवांढियां को मंग ला, मां को मंग ला। होनी तेरे को समय जे तू अपने जन्म नू सफल कर लवेंगा ते सुखी रह के जावेंगा दुनिया ते। पर जे तू हुण ना सुचेत होया ते मनुखा जन्म दी बाजी रहन गवाई सोएकै, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। तेरा ये जन्म कौडियां दे भा लंघ जावेगा। हौमे जगत भुलाया पर हौमे ने जगत नू कराए च पाया। हंकार करके बंदा भुलिया रहिंदा। जब अपनी जोत खिंचे तू स्वामी तब कोई करो दिखाव खियाना। पातशाह कहंदे जदों रब ने जोत तेरे शरीर चों खिंच लई ना फिर तू हंकार करके दसी। जदों बंदा दुनिया तो चल पैंदा उदों फिर हंकार नहीं करता। इस तरीके नाल सतगुरु कहंदे जिउंदियां ही खत्म हो, जीवत मरो मरो फुन जीवो, पुनरप जन्म ना होई। जिउंदियां जे मान छड्ड दईए, भैड़ी मत छड्ड दईए, विषय विकारां नूं छड्ड दईए ते जन्म सफल हो जावेगा। हौमे जगत भुलाया दुरमत विख्या विकार। सतगुर मिले ता नदर होए मनमुख अंध अंधियार। कोई मनमुख मनुख भी सतगुरु नूं मिले, सतगुरु दी बाणी पढ़े, उस मनुख उत्ते भी सतगुरु दी कृपा हो जाती है। सतगुर मिले तां नदर होए मनमुख अंध अंधियार। अंधे ए ना आखियन जिन मुख लोएण नाहे, अंधे सेई नानका खसमो कुत्थे जाहे। गुरु अंगद पातशाह समझाउंदे ने, जो सतगुरु ने इत्थे गल कीती अन्ने मनुख दी कि जेड़े मनमुख ने, जेड़े अपने मन दे मगर तुर रहे ने, पातशाह कहंदे ने वो मनुख अन्ने ने। आपां उन्हां नूं समझने आ जिन्हां नूं दिसदा नहीं, पर साहब कहंदे अंधे ए ना आखियन जिन मुख लोएण नाहे। कहंदे ओ अन्ने नहीं कहे जांदे जिन्हां नूं दिसदा नहीं। पातशाह कहंदे ने फिर कौन अंधे ने? कहंदे अंधे सेई नानका खसमों कुत्थे जाहे। कहंदे ओ अन्ने ने
ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ नहीं बतीत कर रहे झात मार लेनी है। जे आपां आत्मिक जीवन नहीं सही बतीत कर रहे फिर भावें आपां नूं दिस रहे है, पर गुरु अंगद पातशाह कहंदे ने तू आत्मिक तौर ते अन्ना है। आपां नूं दिसदा है, आपां यतन करना है। सतगुर मिले तां नदर होए, मनमुख अंध अंधियार। अपने मन दे मगर चलण वाला बंदा भी जे सतगुरु नूं मिले, बाणी पढ़े, बाणी विचारे, तां ओहदे ते सतगुरु जे आपां चाहुंदे आ साडे उत्ते किरपा हो जावे, फिर आपां नूं इह कोशिश करनी पैनी है, बाणी पढ़नी पैनी है, बाणी विचारनी पैनी है, बाणी मननी पैनी है, कमाउणी पैनी है। पातशाह कहंदे ने फिर सुहेला हो जाएगा। आपे मेल जिसनों शब्द लाए प्यार, जदों तू बाणी पढ़ेगा, विचारेगा, अमल करेगा, हे नानक गुरु तेनू अपने नाल प्यार बना देवेगा। बाणी नाल तेरा प्यार बन जाएगा। जिस प्यारे तिस आगे त्रिग जीवन संसार, ताकै पाछै जीवना। सो आपां भी गुरु प्यारिओ अज दे श्लोक की जो व्याख्या की है, इहदे विच सतगुरु ने यही समझाउणा कीता, जिहड़े विषय विकार ने, भैड़ी मत है, हौमे है, इनू छड्डना कर ते गुरु दी मत ग्रहण करेगा, बाणी पढ़ेगा, विचारेगा, ते सतगुरु तेरा शब्द नाल प्यार बना देणगे ते तेरा दुनिया ते आउणा सफल हो जाएगा। ये लोक सुखीए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। विचारां करदियां होइयां बेअंत प्रकार दीयां भुल्लां बख्श लैणियां जी। जो गुरु दे बचन तुहानूं समझ आए ने वो अपनी झोली च पा के लैके जाओ। प्यार दे नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। Ah